हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेन टॉपिक इसमें मैं आपको बताऊंगी, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसको डिफ्यूजन कहा जाता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये चार टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। इसका टॉपिक मतलब इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि इस चार टॉपिक के बारे में बताना। तो सबसे पहले बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड और प्रोटीन के एक सूक्ष्म झिल्ली होता है जो सेल के साइटोप्लाज्म का बाउंड्री का काम करता है। और ये क्या करता है, ये होता है ना साइटोप्लाज्म के अंदर और बाहर का एक तरह बोल सकते हैं मॉलिक्यूल के पासेस को कंट्रोल करता है। और इसमें मैं बताऊंगी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, जिसमें चार टॉपिक इंपॉर्टेंट है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन होते हैं जैसे मैकेनिकल सपोर्ट, बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और साइटोपैम्फिस। इसमें जो चार टॉपिक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब बहुत ही लॉन्ग टॉपिक हैं और इसमें फिगर भी इंक्लूड है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो फिगर है वो मैं कम्युनिटी में भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव्स ए डेफिनिट शेप टू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म का एक तरह का बाउंड्री होता है। ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक तरह का सेल को एक डेफिनिट शेप देता है। इट प्रोटेक्ट द सेल कंटेंट एंड कीप द सेल कंपोनेंट इन ए प्लेस। ये एक तरह से बोल सकते हैं सेल के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं उसको एक तरह से बचा के रखता है। बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स के बायोजेनेसिस में ये हेल्प करता है। सर्टेन सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईटीसी डेवलप फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स ईआर हो गया, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और भी सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं वो डेवलप होते हैं किससे, तो एक तरह से मतलब होता है ना किससे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसके बाद है ऑस्मोसिस। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह का अलाउ करता है वाटर के फ्री मूवमेंट करने में। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। बोला जा रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है एक हायर कंसंट्रेशन से एक लोअर कंसंट्रेशन में, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन, ये क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांस का मतलब होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना। कहाँ से, तो एक तरह से हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में उस तरह के ट्रांसपोर्ट या फिर उस तरह के मॉलिक्यूल के मूवमेंट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। डिफ्यूजन अकर थ्रो पोर्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। ये जो डिफ्यूजन जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम डिफ्यूजन होता है। अगर ये होता है तो एक तरह से सेल मेम्ब्रेन में मौजूद पोर्स की वजह से होता है। दिस प्रोसेस डज नॉट यूटिलाइज एनर्जी। इसमें क्या होता है, एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया जाता है। हैंड दिस प्रोसेस एल्सो कॉल्ड डाउन हिल मूवमेंट। इसलिए इसमें एनर्जी का यूटिलाइज नहीं होता है, इसलिए इसको डाउन हिल मूवमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूजन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना और आयन का, उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता था कि बस मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता था, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल के साथ साथ आयन का भी मूवमेंट होता है लोअर रीजन से हायर रीजन में। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का अगेंस्ट, जिसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। सो इट इज़ कंपेयर टू अप हिल मूवमेंट, इसलिए इसको कंपेयर किया जाता है अप हिल मूवमेंट से। वो डाउन हिल मूवमेंट होता है और ये अप हिल मूवमेंट होता है। एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। इट नीड्स एनर्जी, इसको एनर्जी की जरूरत पड़ता है। द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द माइट्रोकॉन्ड्रिया, और एनर्जी जो होता है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया देता है। इन दिस केस सब्सटेंसेस डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ बट दे आर कैरिड बाय सम कैरियर्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, कुछ केस में क्या होता है सब्सटेंस जो होता है वो मूव नहीं हो सकते खुद से, लेकिन एक तरह से बोलते ये कैरी किए जाते हैं कुछ कैरियर्स के द्वारा जो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में। दिस कैरियर आर मेनली मेम्ब्रेन प्रोटीन, ज़्यादातर जो कैरियर होते हैं वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। In kidney and nerve cells, Na plus ion are expelled outside and K plus ion are accumulated inside.
जिसमें वो किडनी और नर्व सेल में क्या होता है, सोडियम आयंस जो होते हैं ना वो एक्सपेल्ड होते हैं बाहर तरफ, और पोटेशियम आयन जो होते हैं वो एक्यूमुलेटेड होते हैं अंदर तरफ। द फिनोमिनन इज कॉल्ड आयनिक पंप। इस फिनोमिनन को आयनिक पंप कहा जाता है। दिस सेल एक्टिवली पंप दिस आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो सेल्स जो होते हैं एक्टिवली पंप होते हैं आयन की वजह से, अगेंस्ट किसके, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस इज द इनगल्फिंग ऑफ फूड और फॉरेन पार्टिकल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंडोसाइटोसिस एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड या फिर फॉरेन पार्टिकल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इनगल्फ किया जाता है। एक तरह से बोलते हैं घेर लेना या फिर निकलना बोल सकते हैं। द इंडोसाइटोसिस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस को दो भाग में डिफरेंस किया जाता है, दो भाग में बांट सकते हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी कहा जाता है। फेगोसाइटोसिस इज द इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फेगोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स का इन्वॉल्व, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स को घेरा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ईटिंग। इसको सेल ईटिंग भी कहा जाता है। द टर्म फेगोसाइटोसिस वाज कॉइन्ड बाय मेचनिकोव इन 1885। याद रखिएगा, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि फेगोसाइटोसिस का खोज किसने किया था, तो मेचनिकोव ने ये किया था। द फूड पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब एट द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो फूड पार्टिकल्स जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है मेम्ब्रेन के सरफेस पर। लेटर ऑन दे आर टेकन इनटू द साइटोप्लाज्म बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद उसको लिया जाता है एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग के द्वारा साइटोप्लाज्म पर। उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप नीचे मैं लिखना भूल गई हूँ, एग्जाम्पल में आप नीचे लिखिएगा कैप्चरिंग एन इंजेक्शन ऑफ एग्जाम्पल में लिखिएगा कैप्चरिंग एन इंजेक्शन ऑफ डाई एटॉम बाय अमीबा। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा डेवरिंग ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स बाय WBC मैक्रोफेजेस ETC। ये एग्जाम्पल है आपका फेगोसाइटोसिस का। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द इनफोल्डिंग गेट पिंच्ड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल वेसिकल्स कॉल्ड फेगोसोम। बोला जा रहा है कि इनफोल्डिंग पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटे फेगोसोम नामक एक छोटे वेसिकल्स में दब जाता है। देन फेगोसोम्स फ्यूज विथ लाइसोसोम टू फॉर्म द डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल। उसके बाद फेगोसोम जो होता है वो फ्यूज हो जाता है लाइसोसोम के साथ ताकि वो डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बना सके। द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द वैक्यूल एंड द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज इनटू द साइटोप्लाज्म। जो फूड जो होता है एक तरह से डाइजेस्टेड होता है वैक्यूल्स के अंदर, और जो एक तरह से डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इसका पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग ऑफ फूड फ्लूइड पार्टिकल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें फेगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ किया जाता था और इसमें फ्लूइड को, मतलब फ्लूइड पार्टिकल्स को, जो घोल जैसा जो सब्सटेंस होता है। पिनोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स को इनगल्फ किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। इट वाज ऑब्जर्व बाय लुईस। इसका ऑब्जर्व किसने किया था, तो लुईस ने किया था। एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट ड्रॉपलेट बाय इंटेस्टिनल इपिथेलियम सेल। उसके बाद यहाँ पे आपको पिनोसाइटोसिस का भी फिगर ड्रॉ करना है। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है पिनोसाइटोसिस का। उसके बाद है एक्सोसाइटोसिस। इसका और एक नाम है सेल वॉमिटिंग भी इसको कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ exudating the secretory product from the secretory cell to the outside of the cell cytoplasm is called exocytosis। इसको बोला जा रहा है एक तरह से जो सेक्रेटरी जो सेल्स जो होते हैं वो क्या आता है, उससे जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है उसको बाहर निकालने का प्रोसेस को सेल साइटोप्लाज्म के बाहर, मतलब सेल साइटोप्लाज्म के बाहर निकालने को इसको एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल में इसका इन pancreatic cells, the enzymatic secretion are passed out through the plasma membrane by exocytosis। पैंक्रियाटिक सेल में जो होता है इंजाइमेटिक सिक्रेशन होता है, एक तरह से पास्ट आउट होता है, मतलब किससे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। उसको एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। ये इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस में आपको ये फिगर ड्रॉ करना है।